हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपको याद होगा कि हमने पहली वीडियो जो जनरल की बनाई थी वो ये लेजर थी। पहले थ्योरी की थी, उसके बाद हमने ये न्यूमेरिकल किया था। फिर उस न्यूमेरिकल के बाद फिर हमने जो इसका लेजर पार्ट है वो कंप्लीट किया था। इसे लेजर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इसके जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र किए इनकी एंट्रीज वगैरह, जैसे परचेज अकाउंट वगैरह सब बनाए थे, है ना। वो सब धीरे करके हमने एक एक करके कवर किया था। अब जो हमने सेकेंड पार्ट कवर किया है वो था लेजर। अब जो थर्ड पार्ट है वो है इसका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हम कोशिश करें कि दो तरह से बनाएं। पहला है बैलेंस एंड दूसरा है इसका टोटल मेथड। तो शुरुआत करते हैं पहले बैलेंस मेथड से। तो बैलेंस मेथड में आपको सबको पता ही है बैलेंस मेथड में क्या आता है। जो डेबिट साइड होती है और जो क्रेडिट साइड होती है, इन दो में से एक बड़ी साइड होती है और एक छोटी। मान लीजिए डेबिट साइड बड़ी आई है कैश में और क्रेडिट साइड छोटी है। जो इन दोनों बीच का डिफरेंस होगा वो होगा बैलेंस, जैसे यहाँ लिखा है बाय बैलेंस CD। और बाद में बैलेंस ट्रांसफर होकर डेबिट साइड आता है। पर यही बैलेंस ये जाता है, ये जो डेबिट साइड लिखा है ना, ये बैलेंस, इसी बैलेंस को ट्रांसफर ये क्रेडिट साइड से डेबिट साइड आता है। फिर अगली जो एंट्री होगी वो अगले महीने की वो लिखी जाती है। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। पर ये बैलेंस हम जो बना रहे हैं जिस डेट पर, जैसे कि यहाँ पर लास्ट डेट है 31 अप्रैल, ये उस डेट पर हमने ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो उसी डेट की ये उठाया जाएगा। पर ये क्रेडिट साइड मतलब ये नहीं कि ये क्रेडिट साइड लिखा है कैश के, क्योंकि ये हमने अकाउंट यहाँ बनाए हैं। तो उसमें हमने यहाँ पर एंट्रीज क्लोज की हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके नीचे कुछ अभी एंट्री नहीं है। पर अगले महीने में जब जो एंट्री होगी वो उसकी लास्ट डेट में प्रिपेयर किया जाएगा। तो तब वो, तो अभी क्या बैलेंस शो करेंगे हम, कैश का ये बैलेंस शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इतने बैलेंस है। तो ये कैश के डेबिट साइड में जाएगा। यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर 1 कैश अकाउंट, डेबिट साइड आएगा। ये डेबिट साइड है, यहाँ लिखा है डेबिट साइड, ठीक है। और ये रहा क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट साइड लिखेंगे 228050 और यहाँ डैश, क्योंकि वहाँ पर कोई बैलेंस नहीं, और कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि बैलेंस मेथड का मतलब एक ही है। मतलब जो बड़ी साइड है उनका जो डिफरेंस आएगा छोटी और बड़ी साइड का, वही बैलेंस होता है। यानी कि है ना, एक बैलेंस अमाउंट होती है और वो एक ही जगह आ सकती है। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो सबको पता ही है। यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो उसका बैलेंस 3 लाख था। और वो करने के बाद वो कहाँ गया, क्रेडिट साइड। तो ये आया डैश करके यहाँ पर 3 लाख। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ आया होगा सबको कि हमने कैसे कैसे बनाया है। उसके बाद है ऑफिस फर्नीचर अकाउंट और इसका बैलेंस है 20,000। तो ऑप्शन नंबर सीरियल नंबर 3 ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, डेबिट में 20,000, यहाँ डैश कर देंगे। बैलेंस है तो अमाउंट एक जगह ही आएगी टोटल में, जबकि उल्टा होता है। वहाँ डेबिट टोटल भी लिखा जाता है और क्रेडिट टोटल भी। टोटल और बैलेंस में आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। अब हमने इसके बाद है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में जो अमाउंट आ रही है वो है 11,100। तो ये भी डेबिट साइड आएगा, परचेज अकाउंट, डेबिट साइड आएगा 11,100। आई होप आप सब ने जो मेरे जो लेजर बनाने की और जनरल बनाने की जो वीडियोस है आप सब ने वो पहले देखी होंगी, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया है। फिर उसके बाद है विकास ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हमारा क्रेडिट था, जिससे हमने जो हमारा सप्लायर है जिससे हमने उधार क्रेडिट पे खरीदा है, उसका बैलेंस आ रहा है। वैसे देखिए, ये एक चीज़ है कि यहाँ पर भी टोटल करके 25 आ रहा है और यहाँ पर भी टोटल 25 आ रहा है, यानी कि हमने इसे पेमेंट फुल कर दी थी और हमें डिस्काउंट वगैरह भी मिला था। तो वो हमने अलग से डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनाया हुआ है, उसका अलग से मैनेज करेंगे। पर यहाँ देखिए, ये डेबिट साइड का टोटल भी 25,000 है और क्रेडिट साइड का भी टोटल 25,000 है। तो यहाँ पर कोई ना क्रेडिट का बैलेंस आएगा ना डेबिट का बैलेंस। पर फिर भी हम इसे शो करेंगे विकास ट्रेडिंग अकाउंट। या तो दोनों साइड आप लिख दीजिए या फिर आप डैश कर दीजिए, है ना। तो हम इससे अच्छा इसे डैश कर देते हैं, क्योंकि कोई बैलेंस है ही नहीं। उसके बाद मोहन अकाउंट है। मोहन अकाउंट आप देख सकते हैं, मोहन अकाउंट में यहाँ बैलेंस आ रहा है 8,000। यहाँ से जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हुआ
अगले ईयर में जो बचा हुआ है 8000। 6 सीरियल नंबर 6 मोहन अकाउंट, तो यहाँ डैश करेंगे। और ये भी हमारा क्रेडिटर है जिसे हमने उधार खरीदा था सामान। फिर है परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट का भी बैलेंस आ रहा है 5000, वो भी क्रेडिट साइड, क्योंकि परचेज जो परचेज करते हैं तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब रिटर्न करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है हम उसे अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है 5000 और यहाँ डैश। ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में देखिए यहाँ का टोटल आ रहा था 1200, इसमें ट्रांसफर किया और ये 1200 एज इट इज आ गया है ना, अगले मंथ में ट्रांसफर होकर। तो ये आया 8 नंबर। ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, जो मैं टोटल 2 जनों से, जो कि दोनों हमारे सप्लायर थे, इन दोनों से हमें मिला था डिस्काउंट, तो वो अमाउंट भी यहाँ लिख देंगे 1200। उसके बाद है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में देखिए यहाँ पर ये जो टोटल किया उसका आया 79,000, वो भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स तो होती है क्रेडिट, आपको सबको पता होगा परचेज डेबिट होती तो उसका अपोजिट सेल्स अकाउंट। तो ये 79,000। फिर उसके बाद आते हैं हीरो लिमिटेड अकाउंट। हीरो लिमिटेड अकाउंट में कुछ अमाउंट है यहाँ, जिसे हमने सेल्स की थी 27,000 की, और कुछ अमाउंट था यहाँ। ठीक है, हमने जो बैलेंस निकाला डेबिट साइड बड़ी आई और ये क्रेडिट साइड छोटी आई, और जिसका बैलेंस अमाउंट आया 18,000, तो वो 18,000 आएगा। फिर 18,000 आएगा डेबिट साइड, क्योंकि वो ट्रांसफर होकर यहाँ आ गई है, और यही इसका एक्चुअल बैलेंस शो हो रहा है अभी। और हमने इसे सेल की थी तो ये हमारे डेप्टर हुए, और डेप्टर डेबिट साइड में होते हैं क्योंकि हमारे एसेट होते हैं ना। तो हीरो लिमिटेड अकाउंट ये है 18,000 डैश। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग हमारी डेबिट होती है क्योंकि एक्सपेंस है ये 14,000। तो 11 सीरियल नंबर। फिर है ड्राइंग अकाउंट 14,000 डैश। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अब ये तो आप सब जानते होंगे कि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। वो रिसीव क्या आता तो हमने इनकम में जोड़ा है, तो इसका क्या है 150। ठीक है, इसके बाद है पवन एंड कंपनी। इससे से भी हमने सामान खरीदा था क्रेडिट पर, जिसका अमाउंट आया है 24,000। तो पवन एंड कंपनी अकाउंट वो है 24,000। फिर उसके बाद है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट देखिए हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने रेंट रिसीव नहीं लिखा है, रेंट सीधा लिखा है, तो मतलब आप समझ सकते होंगे ये हम डेबिट में एज्यूम कर लेते हैं। उसकी अमाउंट आ रही है 12,000। तो रेंट अकाउंट डेबिट 12,000। और फिर लास्ट है हमारा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट की अमाउंट आ रही है 14,000। तो टोटल 15 अकाउंट बनाए थे हमने सैलरी अकाउंट, तो इसकी अमाउंट आ रही है 14,000। अब देखिए हमने जितने भी बैलेंसेस थे, जितने भी अकाउंट या लेजर बनाए थे, सबके अमाउंट ट्रांसफर कर दिए। अब बस इतना सा काम है कि हमें डेबिट साइड की टोटल करना है और क्रेडिट का टोटल करना है। और जब दोनों साइड का टोटल आएगा, अगर वो इक्वल हुआ तो हमारा जो हमने लेजर है, जर्नल है, वो हमने एक्यूरेटली परफॉर्म किए हैं उन दोनों प्रोसेस को। और जो थर्ड प्रोसेस है वो यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले अब टोटल करते हैं हम। तो अब हमने टोटल कर लिया है दोनों साइड का, जो कि आ रहा है 417,200, और क्रेडिट साइड का टोटल भी यही आ रहा है 417,200। देखिए जो हमारी जो बैलेंस शीट कह रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस है, वो बैलेंस मेथड से टैली हो चुकी है। डेबिट साइड इक्वल आ रहा है और क्रेडिट साइड भी इक्वल आ रहा है। इसी तरह से अब हम टोटल मेथड से भी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम टोटल मेथड से कैसे करेंगे, क्योंकि हमने बैलेंस पहले निकाल लिया है, पर हमारे पास एक जरिया है कि हम बैलेंस को भूल जाएंगे। बैलेंस के बिना जो टोटल किए हैं हमने
डेबिट और क्रेडिट साइड की वो लिख देंगे, ठीक है। तो हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, वो तो हमारे पास है ही, बस क्रेडिट साइड का टोटल वो कर लेते हैं। या फिर जो बैलेंस अमाउंट आई है वो इस वाले बैलेंस में से माइनस कर दीजिए, क्रेडिट साइड भी आ जाएगी। आप कुछ भी करके आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जो कन्वीनियंट लगे, जो टाइम सेविंग लगे, उस मेथड को आप अपनाकर आप निकाल सकते हैं। तो पहले मैं ये डेबिट साइड का तो टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल वो कर लेता हूँ। तो हमें पता है कि यहाँ कौन कौन से अकाउंट आएंगे, पहले सीरियल नंबर और अकाउंट डाल लेते हैं, फिर बाद में जो बैलेंसेज है वो उनके सामने लिखते जाएंगे, ठीक है। पहले ये काम कर लेते हैं कि जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, ट्रायल बैलेंस, उसी के बेस पर हम पहले जो अकाउंट बनाए थे वो यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, सिर्फ अकाउंट के नेम्स, बाकी हम जो बैलेंस टोटल आएगा वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब जो हमने अकाउंट जो थे ट्रांसफ़र कर लिए हैं, सिर्फ उनके नेम्स लिखे हैं, पर अब हम उनके जो बैलेंसेस हैं, जो मैं बैलेंस कह रहा हूँ, जो टोटल है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, वो ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का टोटल देख रहे हैं आप, जैसे 360850, ये डेबिट बैलेंस है, 360850, ठीक है। कैश के आज सामने लिख दिया है। और जब मैं ये क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा, सिर्फ बैलेंस छोड़कर बाकी सारे जो चीज़ें हैं उनका टोटल करूंगा, तो वो आ रहा है 132,800, ठीक है, 132,800। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। पर कैपिटल अकाउंट को आपको पता है, ये भी बैलेंस है और ये जो नीचे लिखा है ये भी बैलेंस है, तो सिर्फ क्रेडिट साइड में ही टोटल है, डेबिट साइड का तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे डैश और यहाँ लिख देंगे 3 लाख। फिर है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में भी देखिए बैलेंस लिखा है यहाँ, और यहाँ पे बैलेंस लिखा है, सिर्फ यानी कि डेबिट साइड अमाउंट है, तो डेबिट साइड का टोटल है 20,000 और यहाँ क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। उसके बाद है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो डेबिट साइड का है, ये रहा 115,000, और यहाँ पे देखिए बैलेंस है, तो फिर ऊपर सिर्फ एक ही अमाउंट है, वो है 4,000। तो परचेज अकाउंट में लिख देते हैं पहले 115,000 और यहाँ है 4,000, ठीक है। मैंने डेबिट का बैलेंस भी टोटल लिख दिया है और क्रेडिट का भी टोटल है। मैंने कहीं का बैलेंस कहीं नहीं लिखा, देखिए ये वाला बैलेंस मैंने कहीं नहीं लिखा, ये वाला बैलेंस मैंने बस ये ऊपर का टोटल है। आप टोटल करके भी चेक कर सकते हैं कि मैंने सही किया है नहीं किया है, देखिए। उसके बाद है विकास एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब विकास एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इन दोनों का जो बैलेंस है डेबिट का भी और क्रेडिट का भी बराबर आ रहा है, तो हम पहले भी तो हमने कुछ लिखा नहीं था क्योंकि वहाँ बैलेंस लिखना था, पर यहाँ पर डेबिट और टोटल लिखना है, डेबिट और क्रेडिट का, तो हम सिर्फ यहाँ पर विकास ट्रेडिंग अकाउंट में 25,000 और 25,000 दोनों जगह लिख देते हैं। इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, पर यह प्रेजेंटेशन में सही लगेगा। मोहन अकाउंट। डेबिट साइड का टोटल है वो है, देखिए क्रेडिट साइड का टोटल है 16,000, पर यहाँ लिखा है बैलेंस, तो बैलेंस हटाकर सिर्फ अगर टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बैठेगा 8,000, क्योंकि 200 है और 7800 है, तो 8,000 है। तो डेबिट बैलेंस है मोहन अकाउंट का 8,000 और क्रेडिट है 16,000। अब परचेज रिटर्न अकाउंट है। परचेज रिटर्न अकाउंट में आप देख सकते हैं जो क्रेडिट साइड है वो है 5,000, डेबिट साइड है बैलेंस, तो फिर बस एक ही जगह है वो लिख देते हैं 5,000 डैश करके, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट साइड का 5,000। अब हमने जो है इतना कंप्लीट कर लिया है। अब है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ बैलेंस लिखा है, यहाँ बैलेंस लिखा है, तो मतलब ये है क्रेडिट साइड का ही सिर्फ, है ना। तो 1,200 है, यहाँ डैश करके 1,200 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में। फिर है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैलेंस है, तो मतलब जितना भी टोटल बैलेंस है वो है सिर्फ क्रेडिट साइड का, तो यहाँ डैश कर देंगे और बाकी यहाँ 79,000। हीरो लिमिटेड अकाउंट है, यहाँ देखिए 27,000 का दिखा रहा है टोटल, और यहाँ पे एक बैलेंस अमाउंट है। बैलेंस अमाउंट अगर डिडक्ट करके देखेंगे तो यहाँ सिर्फ और वैसे भी टोटल करके देखें बाकी जो ऊपर एंट्रीज का, तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ 9,000 को कुछ अराउंड बैठ रहा है, 9,000 है। तो टोटल पहले डेबिट साइड का टोटल है 27,000 और क्रेडिट साइड का टोटल लिख देते हैं वो है 9,000। उसके बाद है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट है, इसका टोटल ये आ रहा है और यहाँ बैलेंस है, तो मतलब सिर्फ डेबिट साइड का टोटल है ड्राइंग अकाउंट में 14,000, तो वो लिख देते हैं। फिर है डिस्काउंट अलाउड, जो कि ये रहा। डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड का है, क्योंकि यहाँ पर भी बैलेंस लिखा, तो डेबिट साइड का टोटल है वो है 150 रुपये।
और यहाँ डैश। उसके बाद है पावर एंड कंपनी। पावर एंड कंपनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस अकाउंट है और यहाँ पर ही सिर्फ टोटल है, तो ये भी क्रेडिट साइड अमाउंट है 24,000। फिर उसके बाद है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सिर्फ अमाउंट और यहाँ बैलेंस है, तो यहाँ का टोटल है 12,000 डेबिट का। और यहाँ है कुछ नहीं, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ बैलेंस है, पर यहाँ पर है टोटल यानी कि 14,000। तो इस तरह से हमने जितने भी लेजर थे वो ट्रांसफ़र कर लिए हैं अब ट्रायल बैलेंस में, और सभी के टोटल लिख दिए हैं, डेबिट साइड का भी क्रेडिट साइड का भी, है ना। अब सब कुछ हो चुका है, तो बस अब लास्ट स्टेप है इसका टोटल करना, जो कि टोटल मैंने कर लिया है और टोटल आ रहा है 596,000 और 596,000। आप भी टोटल कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर, अगर आपको चेक करना है कि मैंने सही किया है नहीं किया है, तो आप भी एक बार इसका देखिए 596,000 596,000। ठीक है, अब हमने दोनों तरह से ही अपना कर लिया है, और अगर जो तीसरा मेथड है वो भी करना चाहते हो तो बस कुछ नहीं है, बस ये वाली तो साइड क्रेडिट और डेबिट बैलेंस और डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल ये साथ में लिख देने हैं, बस वही आपका कंबाइंड मेथड बन जाएगा। तो इसलिए वो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो से लंबी बनेगी, पर ये देखिए मैंने दोनों तरह से आपको दिखा दिया है कि जो चाहे बैलेंस कुछ भी आए पर वो टैली करेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बिग बिग अमाउंट्स हैं, क्योंकि यहाँ टोटल लिखे हैं हमने और यहाँ सिर्फ हमने बैलेंसेस लिखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कम अमाउंट में आए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये लेजर जर्नल और ट्रायल बैलेंस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।